अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर अली और आप देख रहे हैं द नाइट रिपोर्टर्स। आज हम बात करने वाले हैं एलोन मस्क के बारे में, जो दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है। वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान कैसे बना, उससे पहले मैं आपको बताऊं जो पाकिस्तान का बजट है 2024-25 वो तकरीबन 18,000 अरब है। और अगर हम एलोन मस्क की दौलत के बारे में देखें तो जो आलमी इदारे हैं वो रिपोर्ट करते हैं कि सिर्फ एलोन मस्क के पास 413 बिलियन डॉलर्स की रकम है या असासे हैं। सिर्फ एलोन मस्क पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज्यादा अमीर है। इधर यहाँ पर करोड़ों लोग, सैकड़ों की तादाद में इदारे और पूरा मुल्क कमाई करता है, और एक तरफ सिर्फ वो अकेला इंसान 425 बिलियन डॉलर्स कमा चुका है सिर्फ 55 साल की उम्र में। हम आपको बताएंगे कि उसने अपनी जिंदगी में किन रूल्स को फॉलो किया कि वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान बन गया। एलोन मस्क साउथ अफ्रीका के एक शहर में पैदा होता है। उसका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसका बाप एक इंजीनियर था और उसकी माँ एक टीचर थी। बचपन में ही उसके माँ बाप के दरमियान डाइवोर्स हो जाती है और वो अपने बाप के साथ अलग रहना शुरू कर देता है, लेकिन अपनी माँ से बिछड़ने का दुख उसको सारी जिंदगी रहता है। बचपन से ही एलोन मस्क को साइंसी अफसाने पढ़ने का शौक था। साथ ही साथ वो कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता, मुख्तलिफ किस्म की गेम्स खेलता और कंप्यूटर पर बहुत सारे तजर्बात करने की कोशिश करता। स्कूल दौर में ही उसको उसकी इसी मेहनत का सिला मिलता है और वो ब्लास्टर के नाम से एक गेम तख्लीक करने में कामयाब हो जाता है। बाद उसकी तख्लीक की हुई ब्लास्टर जो गेम थी वो $500 में फरोख्त हो जाती है। यूं उसको आईटी की दुनिया में पहली कामयाबी भी मिलती है और पहली कमाई भी मिलती है। स्कूल की तालीम ख़त्म करने के बाद वो कनाडा चला जाता है और उसके बाद वो अमेरिका जाता है, जहां वो पेंसिल्वेनिया की एक यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री मुकम्मल करता है। एलोन मस्क दुनिया का अमीर तरीन इंसान तो बन गया, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में जो पहला असूल अपनाया वो ये था कि किसी सूरत पैसे के पीछे नहीं भागना, सिर्फ और सिर्फ मकसद के पीछे भागना है। मकसद के पीछे दौड़ेंगे तो पैसा खुद ब खुद आ जाएगा। इसी मकसद के लिए उसने टेस्ला कंपनी का आगाज़ किया, जिसका मकसद ये था कि बिजली पर चलने वाली कारें बनाना, जो जिनमें कोई इंजन इस्तेमाल ना होता हो, जो डीजल और पेट्रोल से पाक हो, जिनका खर्चा इंतहाई कम हो, जिनकी माइलेज बहुत ज़्यादा हो, जिनको बार बार चार्ज भी किया जा सके। इसी मकसद के लिए उसने टेस्ला कंपनी का आगाज़ किया। शुरू में नाकदीन ने बहुत ज़्यादा उंगलियां भी उठाई कि डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को मात देना या उनकी मार्केट कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन एलोन मस्क ने हार नहीं मानी और वो छोटी छोटी मुश्किलात पर काबू पाता गया। और इस तरह आज यूरोप के अंदर और पूरे अमेरिका के अंदर ये हाल है कि टेस्ला कंपनी इस वक्त सबसे फेमस कंपनी मानी जाती है। उसकी कारों की सेल सबसे ज़्यादा है। वजह यह है कि इसके पीछे एलोन मस्क का एक मकसद था कि जो फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां हैं हर सूरत उनसे जान छुड़ाना और आवाम को सस्ती गाड़ियां देना जिनकी माइलेज बहुत ज़्यादा हो, जिनका खर्चा इंतहाई कम हो और जो बिजली पर चलें और जिनकी पोल्यूशन भी बिल्कुल ना हो। इसी मकसद के लिए उसने टेस्ला का जब आगाज़ किया तो शुरू में बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अब इतनी ज़्यादा टेस्ला फेमस हो चुकी है, इसकी नेटवर्थ इतनी ज़्यादा है कि ये BMW जैसी, फिएट जैसी, वोक्स वैगन जैसी और जनरल मोटर जैसी कंपनियों को खरीद सकती है। और इनको खरीद कर भी टेस्ला के पास इतने पैसे बचते हैं कि आखिर पर वो फरारी जैसी एक बड़ी कंपनी को भी खरीद सकती है। जिंदगी में कामयाबी के लिए एलोन मस्क की जो दूसरी सोच थी वो ये थी कि सिर्फ और सिर्फ शौक का पीछा करना है। कोई जो मर्जी कहता रहे, वो इंसान को सिर्फ अपने शौक के पीछे चलना चाहिए। अपने शौक को हासिल करने के लिए हर किस्म की मुश्किल को अबूर करना चाहिए। इसी मकसद के लिए उसने 2002 में स्पेस एक्स के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका मकसद सस्ते में इंसानों को मरीख की सतह पर आबाद करना और खलाई सफ़र की सैर करवाना थी। इससे पहले आप जानते होंगे कि खलाई सफ़र को बहुत ज़्यादा महंगा तस्वर किया जाता है, क्योंकि जो रॉकेट्स खला में खलाबाजों को लेकर जाते हैं वो एक ही दफ़ा इस्तेमाल होते हैं, बार बार इस्तेमाल नहीं होते। इस्तेमाल के बाद या उनको स्पेस के अंदर छोड़ दिया जाता है या समंदर में गिरा दिया जाता है। लेकिन एलोन मस्क ने जो फाल्कन 9 नाम का रॉकेट बनाया, पहली 2 उसकी परवाजें तो नाकाम हुई,
लेकिन तीसरी परवाज़ जो पिछले 2024 में हुई है वो देखकर दुनिया दंग रह गई और दुनिया एलोन की सोच को एक्सेप्ट करने लगी कि ये बंदा इस बंदे की काबिलियत आम इंसानों जैसी नहीं है, क्योंकि रॉकेट जिस रास्ते से फजा के अंदर गया उसी रास्ते से वो वापस आया और अपने लॉन्चिंग पैड के साथ आकर फिट हो गया। उसका मकसद सिर्फ ये था कि एक ही रॉकेट को बार बार इस्तेमाल किया जा सके। जब बार बार इस्तेमाल किया जाएगा तो वो सस्ता होगा। अगर हर दफ़ा नया रॉकेट इस्तेमाल किया जाएगा तो करोड़ों डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें एलोन मस्क की सोच ये थी कि एक ही रॉकेट को जहाज़ की तरह इस्तेमाल किया जाए, बार बार अखला की तरफ लेकर वो इंसानों को जाए और वापस सैर करवाकर या वहाँ आबाद करवाकर वापस अपने लॉन्चिंग पैड पर आकर फिट हो जाए। ये थी एलोन मस्क की सोच, ये था उसका शौक। उसने अपना शौक का पीछा किया और बहुत साल गुजरने के बाद आकर उसको कामयाबी मिली और उसका जो फाल्कन 9 नाम का रॉकेट था वो जिस रास्ते से खला में गया उसी रास्ते से वो वापस आया और अपने लॉन्चिंग पैड पर आकर फिट हो गया। एलोन मस्क की जो तीसरी सोच है वो ये है कि कुछ बड़ा करने से पीछे नहीं हटना, कुछ बड़ा करने से दिल बर्दाश्त नहीं होना, बल्कि हिम्मत के साथ और जुर्रत के साथ फैसले करने हैं। यही वजह है कि उसने टेस्ला कंपनी जो इंसानी सोच के बिल्कुल बरक्स है, बैटरी पर चलती है, उसको अरूज देने में अहम किरदार अदा किया। स्पेस एक्स नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया जो मेरे ख्याल में इंसानी सोच से दूर है कि इंसानों को खला में आबाद करना। इसके साथ साथ उस एलोन ये भी सोचता है कि वो दुनिया में वैक्यूम के अंदर एक ट्यूब के अंदर ट्रेन चलाना चाहता है ताकि उस ट्रेन की स्पीड जहाज की स्पीड के बराबर हो। इसके साथ साथ वो बैटरी की सनत को भी बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाना चाहता है ताकि ऐसी बैटरियां बनाई जा सकें जो एक दफ़ा चार्ज करने के बाद लंबे अरसे तक करंट देने के काबिल हों। यही वजह है कि एलोन की ये सोच है कि कुछ भी बड़ा करने से पीछे नहीं हटना। अगर आपके जहन में कुछ बड़ा करने की सोच है और अगर आप जुर्रतमंद इंसान हैं तो पीछे ना हटें, आगे से आगे बढ़ते जाएं। लेकिन साथ एलोन मस्क ये भी कहता है कि मुख्तलिफ जो कारोबारी कंपनियां हैं वो इसलिए बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाती, एक तो वो रस्मी तरीके से चलती हैं और साथ ही साथ वो जो उनका तरक्की करने का स्टाइल होता है वो छोटे छोटे कदम बढ़ाती जाती हैं और तरक्की की तरफ जाती हैं। एलोन मस्क का ये मानना है कि ये एक रस्मी तरीका है। अगर आपने आगे बढ़ना है तो छोटी छोटी कामयाबियां तो हासिल करें, लेकिन साथ ही साथ बड़ी कामयाबियां हासिल करने के लिए रिस्क भी लें और उसके लिए घबराएं नहीं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि वही क्रिकेट टीम स्कोर बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर सेट करने में कामयाब होती है जो सिंगल्स तो ना बनाती है हर बाल पर, लेकिन साथ ही साथ चौके और छक्के भी मारती है। एलोन मस्क की भी यही सोच है कि इंसान को जुर्रतमंद होना चाहिए और वो कुछ बड़ा करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। छोटी छोटी कामयाबियां तो हासिल करें, लेकिन साथ बड़ी कामयाबियों के लिए भी सर तोड़ कोशिश करें ताकि आपकी जो तरक्की करने की स्पीड हो वो 200 गुना से भी ज़्यादा हो जाए। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए एलोन मस्क चौथा कानून ये बताते हैं कि रिस्क लेने के लिए हर वक्त तैयार रहना है, रिस्क लेने से कभी भी पीछे नहीं हटना। वो कहते हैं कि उनको दिवालियापन का खतरा कभी भी महसूस नहीं हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि उनके बच्चों को अच्छे इदारों से निकाल कर गवर्नमेंट के स्कूलों में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उन्होंने खुद भी गवर्नमेंट के इदारों में तालीम हासिल की है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि 2002 में उनको दिवालियापन का खतरा था, इसलिए उन्होंने अपनी 2 कंपनियों के हिस्से, जिनमें एक Zip2 इंटरनेट सिटी गाइड और दूसरी इंटरनेशनल अदायगियों की कंपनी पेपाल है, उसके हिस्से को फरोख्त करके बाकी कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे। उनका मानना यह है कि उनको कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिली या ऐसा नहीं हुआ कि जिस जगह पर उन्होंने कदम रखा हो और वहाँ से ज़मीन में सोना उगल दिया हो। उनका मानना यह है कि उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा। कुछ साल पहले भी उन पर माली बहरान आया और उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ इतने पैसे बचे थे कि या तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के ज़िंदगी आराम से बसर कर लेते या दोबारा से पैसे अपनी कंपनियों के ऊपर इन्वेस्ट करके वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते थे। लिहाजा उन्होंने फैसला ये लिया कि उन्होंने पैसे दोबारा से अपनी कंपनियों के ऊपर इन्वेस्ट कर दिए। यहाँ पर उनकी एक बहुत ही अजीम और बड़ी सोच ये थी कि पैसे इन्वेस्ट करने से कम उनको चांस मिलेगा
اور ان کی زندگی کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ وہ ہر وقت چانس ملنے کے لیے اور رسک لینے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ایلون مسک 5واں قانون یہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں ان کی طرف بالکل بھی نہ دیکھیں، صرف اور صرف مسائل کو حل کرنے کی طرف توجہ دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹیسلا جب اسپیس ایکس اور ٹیسلا جو ان کے 2 بڑے پروگرام ہیں، جب ان کو سٹارٹ کیا گیا تھا تو انٹرنیشنل جو نیوز جریدے ہیں اور انٹرنیشنل جو بلاگرز تھے انہوں نے اس پر بہت زیادہ تنقید کی کہ یہ صرف اور صرف پیسے کا ویسٹ ہے، یہ پیسہ کسی اور فلاحی کاموں میں بھی خرچ کیا جا سکتا تھا۔ اور ایلون مسک ایک مینٹل یا پاگل یا ایک سنکی قسم کا آدمی ہے، وہ فضول میں پیسے ویسٹ، کروڑوں ڈالر یہاں پر ویسٹ کر رہا ہے اور اس کو ان میں کامیابی نہیں ملے گی۔ لیکن ایلون مسک یہ کہتا ہے کہ میں ان کی باتوں کو سنتا تو ضرور تھا، میں انٹرنیشنل جو میڈیا تھا اس کو ریڈ تو کرتا تھا، لیکن اس کا اثر اپنے اوپر نہیں آنے دیتا تھا، بلکہ میں زیادہ سے زیادہ مسائل کو حل کرنے کی طرف توجہ دیتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ مسک یہ بھی کہتا تھا کہ کامیابی کی طرف توجہ نہ دے، کامیابی میں جو درپیش مسائل تھے ان کو حل کرنے کی طرف میں نے توجہ دی تھی۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ انہوں نے کبھی بڑے بول نہیں بولے، انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں بالکل کامیاب ہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر دفعہ اگر بات کی ہے تو صرف اتنی بات کی ہے کہ میں محنت کروں گا، کوشش کروں گا اور جو مشکلات آئیں گی ان کو پوری جدوجہد کے ساتھ ان مشکلات پر قابو پانے کی کوشش کروں گا۔ ایلون مسک کی یہ ایک بہت ہی الگ قسم کی سوچ ہے جو اگر انسان اپنی زندگی میں بھی اپنا لے تو بہت ساری کامیابیاں سمیٹی جا سکتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کامیابی کی طرف نہ دیکھے بلکہ کامیابی کے بارے میں سوچ کر جو مشکلات آ رہی ہیں، چھوٹی ہوں یا بڑی ہیں، ان کو حل کرنے کی طرف توجہ دے۔ اگر مشکلات حل ہو جاتی ہیں تو راستہ آسان ہو جائے گا، جب راستہ آسان ہوگا تو کامیابی خود بخود آپ کی طرف آ جائے گی۔ یہ ایلون مسک کی سوچ تھی۔ ایلون مسک نے زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے یہ چند اصول بتائے تھے جو انہوں نے مختلف مقامات پر مختلف صحافیوں کے ساتھ اپنے زندگی کے تجربات جب شیئر کیے تو ان باتوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے زندگی کے ان سمپل سے اور آسان سے جو طور طریقے تھے وہ اپنائے اور ثابت قدم رہے اور ہمت نہیں چھوڑی اور جرأت مندانہ اور دلیرانہ فیصلے کیے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ایلون مسک دنیا میں سب سے زیادہ امیر انسان ہے، بلکہ ٹاپ 10 جو با اثر شخصیات ہیں ان میں بھی ایلون مسک کا شمار ہوتا ہے۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں یہ اصول اپنا لیں، سننے میں بھی آسان ہے لیکن کرنے میں تھوڑی مشکل ہو گئے، لیکن ایک دفعہ جب انسان ان چیزوں کا عادی ہو جائے، کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہی ترقی کرنے کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہے۔ اگر ہم بھی یہ اصول اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہم بھی اپنی زندگی میں بہت زیادہ کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔